हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज गर्मी बहुत ज़्यादा है और मुझे थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं सोची कि चलो कुछ काम करती हूँ। फिर भी मुझे मन नहीं लगा काम करने के लिए। मैं फिर फ़ोन उठाई तो मुझे फ़ोन भी देखने का मन नहीं हुआ। टीवी तो ऐसे मैं देखती नहीं हूँ, तो मैं सोची कि चलो कुछ वीडियो शेयर करती हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो हर लेडीज़ के लिए, हर वो माँ के लिए, बच्चे के लिए और पिता के लिए है। तो फ्रेंड, आप लोग दहेज के बारे में मैं कुछ बात शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और फैमिली फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें। तो फ्रेंड, मैं कोई बिना स्टॉप किए हुए चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, बात ये स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी राय ये है कि आप जो हमारे यूपी बिहार में दहेज दी जाती है, तो फ्रेंड आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हर एक माँ से, एक बहन से, एक भाई से और एक पिता से। सबसे ज़रूरी है एक माँ और एक पिता के लिए अपनी बेटी को कितने अच्छे से, कितने प्यार दुलार से उसका जीवन पालन करते हैं। और थोड़ी से थोड़ा ऐसा टाइम होता है कि अपने दिमाग से सोच समझ के नहीं और जल्दी जल्दी कुछ गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उन्हें दुख तो होता ही होता है, उससे ज़्यादा उनके बेटी को दुख होता है। क्योंकि हर किसी का लाइफ ऐसा नहीं होता है, किसी किसी का लाइफ ऐसा हो जाता है कि जो भी दुख दर्द हो वो बेटी ही सहन करती है। क्योंकि माँ बाप को बताने से उनको ज़्यादा घुटन सी होती है, वो बता नहीं सकती है, तो वो खुद ही झेलती है। तो मैं आप लोग को हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि अगर आपकी बेटी शादी करने से पहले आप एक बार लड़की से राय लो कि आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। जब 12th करते हैं तो सारे माँ बाप के नज़र में बच्ची छोटी ही रहती है, हमेशा बच्ची छोटी रहती है, उनके नज़र में कभी बड़े नहीं होते। चाहे वो कितनी भी बड़ी हो जाए, 50-60 साल की हो जाए, 2 बच्चे की माँ हो जाए, माँ बाप के नज़र में हमेशा उनकी लड़की छोटे ही रहते हैं। क्योंकि आप एक ही बात सोचिए, अगर हमारे बच्चे को थोड़ा सा फीवर हो जाए, सर्दी जुकाम हो जाए, तो कितना हम परेशान होते हैं अपने बच्चे को लेकर। और वही बच्चे को जीवन में ऐसा कष्ट हो जाए कि हम ना उसको टाल सकते हैं और ना ही उसको खुशी दे पाते हैं। तो इस चीज़ का मैं बात यही कहूँगी कि अगर जिस तरीके से आप बच्चे को इतना छोटा से पाल के इतना बड़े किए, बस थोड़ा सा उसको टाइम दीजिए, उसे समझिए कि उसे जीवन में कुछ करना है या नहीं करना है। अगर नहीं भी करना है तो उसका भी कुछ ना कुछ ऐसा है कि हम उसका सॉल्व कर सकते हैं, समस्या का हल कर सकते हैं। तो मैं पहले बात तो ये बताऊंगी कि आप दहेज में जो पैसा देते हैं उससे आपकी बेटी को कोई खुशी नहीं मिलता है। दहेज में कितना सामान देते हैं माँ बाप, अपना एक एक खुशी जो मारते हैं, मैं अपनी बेटी को ये दूंगी। पिताजी भी अपने सारा शौक़ को वो कर देते हैं कि चलो मेरी बच्चे को खुशी हो, और कहीं ना कहीं उनकी बेटी को वो चीज़ से खुशी ना मिलती है, तो फिर माँ बाप को कितना हार्ट टच होता है, बहुत ज़्यादा। फिर वही माँ बाप को कभी हार्ट अटैक आते हैं, कभी कुछ होते हैं। पहले तो हर लड़की कोशिश करती है कि चलो माँ बाप को मेरे शादीशुदा ज़िंदगी में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ना ही बताऊँ। हर लड़की का ये होता है, मेरे सोच से। बाकी आप लोग की मर्ज़ी। जैसे 12th पास करते हैं तो उनके माँ बाप की नज़र में अभी बच्चे छोटे हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार हैं जिनकी उसकी खुशी दिखी नहीं जाती, उसके आँख में चुभन सी होने लगती है। फिर ऐसे रिश्तेदार ढूंढ के लाते हैं, अरे तुम्हारी लड़की तो शादी करने की योग्य हो गई है, शादी करो शादी करो। तब माँ बाप सोचते हैं कि अरे कब इतनी बड़ी हो गई कि मेरी लड़की शादी करने लायक हो गई। तो फ्रेंड, मैं आप लोग से, माँ बहन चाची चाचा, आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये चीज़ को आप लोग बिल्कुल निगेटिव ही सोचिए। वो आपके लिए निगेटिव चीज़ ला रहे हैं क्योंकि आपकी खुशी उन्हें देखा नहीं जा रहा है। आप ये चीज़ वो रिश्तेदार को बोलो कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अगर हम लड़की, हाँ, पहले लड़की से आप जाके बात करो कि अभी तुम्हें शादी करना है कि आगे एजुकेशन कंप्लीट करना है।
क्योंकि जब भी कोई दुख या कोई समस्या आता है तो आपकी लड़की के साथ ना आप रहते हो ना, मतलब माता पिता नहीं रहते हैं। जब तक रहे तब तक तो ठीक ठाक है, चलता है, लेकिन साथ में है कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसके पास एजुकेशन है तो अपने माइंड को डेवलप कर सकती है, कुछ ना कुछ काम करेगी, जॉब की आगे तैयारी करेगी, और फिर उनके पास जीने की शक्ति हो जाती है। और जो आप दहेज में सम्मान दे रहे हो ना, अपनी लड़की को नहीं दे रहे हो, उसके ससुराल वाले को दे रहे हो। वो लोग उस सामान से अच्छे से अपना घर गृहस्थी चलाएंगे। और 100 में 2-4 ऐसे लोग हैं कि बहू को बहू नहीं समझते हैं, बहू को बहू बिल्कुल नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि चलो बस ये क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो। लेकिन पहले आप लोग से विनती है कि अगर आपकी लड़की एजुकेशन करना चाहती है तो उसको शादी विवाह के चक्कर में ना पड़ के पहले उसका पढ़ाई एजुकेशन के बारे में सोचिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दीजिए। फिर वो खुद ही उस लायक हो जाएगी, अपना जॉब करेगी, और जॉब करके जो अगर दहेज देना है तो खुद ही अपने जॉब किए हुए जो पैसा है उससे दहेज दे देंगे। तो इससे क्या होता है, आपकी नाम भी रोशन हो जाती है और लड़की अपने पैर पे खड़ी भी हो जाती है। फिर उसको जीवन में कुछ कोई भी छोटी मोटी समस्या हो खुद सॉल्व कर सकती है। क्योंकि पैसा है, इज्जत है, तो हर चीज़ है। पैसा और इज्जत नहीं है तो इस धरती पे जीना बेकार है। इंसान की जगह पे जब जन्म लिए हो तो इंसान का कर्तव्य निभाना पड़ता है। ऐसे नहीं सब बोलते हैं ये है वो है, लेकिन नहीं, जिसके ऊपर जब पड़ता है ना वो समझते हैं। कोई कोई बोलता है कि अरे उम्र से मुझे ज़्यादा, तुमसे बड़े हैं, ज़्यादा नॉलेज, ऐसा नहीं है। जिसके ऊपर दुख आती है, संकट आती है, उसी को समझना पड़ता है कि इस सिचुएशन से हम कैसे हैंडल करें, कैसे जीते, इस समस्या का समाधान कैसे करें। जिसके पास कोई ऐसा तकलीफ़ ही ना हो, कोई दुख कष्ट ना हो, फिर वो क्यों सोचेंगे इस बारे में, फिर तो वो सबका मजाक ही उड़ाएंगे। तो कोई कोई ये गलती कर बैठते हैं कि जैसे लड़की 12th की ग्रेजुएशन में गई तो लड़की से बिना पूछे, उसका बिना सपना जाने कि उसे आगे क्या पढ़ना है, क्या बनना है। और वो कोई कोई रिश्तेदार ऐसे नालायक रिश्तेदार होते हैं जो रिश्ता लाते हैं, करो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो अच्छे नहीं है भैया, वो तुम्हारे जीवन में बहुत ही नर्क ज़िंदगी लेके आने वाले हैं। तो सारी माता बहन भाई से मेरा अनुरोध है कि अपनी लड़की का शादी करे तो पहले लड़की से पूछे कि उसे आगे सपना क्या है। अगर उसे पढ़ना है, जॉब करना है, तो आप लोग पूरा सहयोग करें। क्योंकि जीवन में एजुकेशन ही ऐसा चीज़ है कि सारे नात रिश्तेदार अपने सब छोड़ देते हैं, लेकिन एजुकेशन कभी अपना साथ, नॉलेज कभी नहीं छोड़ता है। क्योंकि वो मेरा खुद का है, वो मैंने किसी से छीना नहीं, वो खुद हासिल किया है। तो वो चीज़ कोई चाह के भी नहीं छीन सकता है। तो आप लोग इस चीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपनी लड़की का, अगर उसको आगे एजुकेशन करना है तो उस पर फोकस कीजिए। और वही जो दहेज दे रहे हैं वो चीज़ से पहले अपने लड़की को पढ़ा लीजिए। और फिर लड़की जब जॉब कर लेती है, उस लायक बन जाती है, फिर वो आपको पैसा देगी, उससे आप शादी कीजिए। इसमें क्या, आपकी लड़की का बेस भी मजबूत हो जाएगा, कोई समस्या भी नहीं होगा, और फिर आप लोग भी खुश और लड़की भी खुश। और दूसरी नंबर ये है कि अगर आप उस लायक नहीं है, अगर आपकी लड़की पढ़ने लायक नहीं है, मुझे उसको पढ़ने में इच्छा नहीं है, मतलब बिल्कुल पढ़ने का नाम नहीं लेती, हाँ तो हाँ शादी कीजिए तो पहले किसी के बताने से नहीं कीजिए। अगर कोई सामने से रिश्ता लाता है, हर किसी का रिश्ता कोई ना कोई सामने से लाता है, तो मेरे समझ से ये है कि अगर सामने से रिश्ता आता है तो पहले लड़के का देखिए कि लड़का क्या करता है, वो मेरे मतलब फैमिली के लायक है या नहीं है, मेरी बेटी के लायक है या नहीं है। अच्छा जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है वो माने नहीं रखता है, आप जैसा लड़का ढूंढेंगे वैसा मिलेगा। जॉब का छोड़ो, पहले उसके गांव में 1 2 3 4 10 बार जाके पता करो कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, नहीं है। अगर कोई सामने से बोलता है कि लड़का या उसके फैमिली में ये है, तो वहाँ से भैया कट ही जाओ। क्योंकि कोई ऐसा इंसान है कि नहीं चाहता है कि आपकी लड़की नर्क ज़िंदगी जिए।
तो ये चीज़ पे आप लोग हमेशा फोकस कीजिए। ये मत सोचिए कि हाँ हमारी लड़की का रिश्ता कट रहा है। लड़की का रिश्ता नहीं कट रहा है, आपकी लड़की का ज़िंदगी संवरने के लिए रिश्ता कट रहा है। कोई नहीं चाहता है कि फालतू का झूठ मूठ का किसी का रिश्ता काटे। और आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा हर माता बहन, और जाके उसको साइड से पता कीजिए कि हाँ उसका सबसे पहली बात तो ये कि अगर उसकी बहन है तो उसका चरित्र कैसा है। अगर उसका चरित्र अच्छा है तो फिर ठीक है। सेकंड नंबर, उसका पिताजी सर्विस है या सर्विस नहीं है, किसान भी है, कुछ काम कर रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि वो बैठ के बस लड़के का पैसे का, वो अपने पिताजी के पैसे का ऐश कर रहे हैं। वैसा लड़का, वैसे पेरेंट्स के लड़के से कभी शादी मत करना, क्योंकि वो आपकी लड़की का ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। वो कभी नहीं चाहेगा कि वो तो पहले शादी करेगा इसलिए कि मेरे बेटा को दहेज मिले, सामान मिले, जिससे मैं ऐश मौज कर सकूं। बात सच्ची है, सच्ची है, कड़वी है। अगर मैं झूठ बोलूँ तो आप लोग बोलना कि हाँ झूठ बोल रही हूँ। अगर सच्ची है तो कड़वी भी है, कड़वी लगेगी। बहुत लोग को मुझे पता है कि ये वीडियो देख के कड़वी लगेगी, लेकिन उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई लड़की का ज़िंदगी नर्क हो और किसी लड़की का ऐसा घर में शादी हो जाए कि वो जिए भी तो घुट घुट के जिए। और दूसरी नंबर, उसके माँ कैसे हैं। ये नहीं कि हाँ उसकी माँ ऐसी है वैसी, दूसरे के कहने पे नहीं जाओ। एक बार नहीं 10 बार उस लड़के के गांव में जाके पता करो। अगर 10 में 100 में 10 हाँ हो जाए तो फिर भी नहीं, पूरे अच्छे से निगरानी करो, पता करो कि लड़के के घर वाले कैसे हैं। अगर उसकी बहन चरित्रहीन निकली, समाज लायक नहीं, हमारे समाज में इज्जत के अलावा कुछ नहीं है। हमारे समाज में जब इज्जत ना है तो मेरे समाज से इंसान का ज़िंदगी नर्क है। फिर इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है। इंसान को इंसान नहीं बनना चाहिए। फिर भगवान बहुत ऐसा कुछ करने के बाद इंसान में जन्म देते हैं, तो ऐसा कर्तव्य भी करना पड़ता है। तो फिर उसको, अगर उसकी लड़की कहीं और लड़के से अफेयर चल रहा है, उससे शादी कर ली या और कुछ गलत रिश्ता है, तो वहाँ से भाई बिल्कुल कट आउट हो जाओ। क्योंकि ऐसे कोई लड़की गलत कदम नहीं उठाती है, उसके माँ बाप उसमें सपोर्ट रहते हैं। और वो माँ बाप बहू के ऊपर लगाएंगे कलंक कि बहू ऐसी है वैसी है। तो बहू नहीं है, अरे तुम्हारी बेटी ही वैसी थी इसीलिए बहू के ऊपर वो कलंक लगा रहे हो। तो भैया ये जानबूझ के वो जो लड़के वाले होते हैं ऐसा ब्लेम लगाते हैं। तो मैं आप लोग से ये एक बात ध्यान देना कि कभी भी शादी करना, अगर लड़की को पढ़ने में इच्छा नहीं है, अगर आपको बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि हाँ शादी करो, मतलब तीसरे पर्सन के, खुद से तो मन है नहीं कि मैं अपने लड़की का भी शादी करूँ, फिर भी थर्ड पर्सन कोई ज़बरदस्ती करवा रहा है तो करो, लेकिन उसका बैकग्राउंड, उसकी बहन का बिहेवियर, उसके माता पिता का बिहेवियर और उसके परिवार में, मतलब उसके माता पिता का क्या जॉब रोल है। जॉब एक जॉब ही नहीं होती है। हम किसान कोई खेती, मिडिल क्लास वाले खेती बाड़ी सब करते हैं, किसान भी होते हैं, तो उससे कोई नहीं है। पहले देखो कि उसका फ्यूचर में घर में लड़ाई झगड़ा ये सब तो नहीं होता है, क्योंकि उस घर में आपकी बेटी को कभी शांति नहीं मिलेगा। वो मतलब बहुत घुट घुट के जिएगी। तो भैया आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हर माता बहन अपनी लड़की का शादी बहुत सोच समझ के करें। मैं 20 साल 22 साल अच्छे से जीवन पालन की, बहुत खुशी से मैं अपनी बेटी का जीवन पालन की। एक फ़ैन, मतलब पैसा ही कोई चीज़ नहीं है। मैं बहुत लाड प्यार से उसको जीवन पालन किया, और किसी थर्ड पर्सन के मतलब दबाव में, उसको मैं दबाव ही बोलूँगी, क्योंकि वो थर्ड पर्सन आप सोच रहे हो कि अरे वो मेरे रिश्तेदार है, मैं उसके लिए ये किया वो किया, तो वो मेरी लड़की को अच्छा ही देख के अच्छा ही रिश्ता बताएंगे। ऐसा नहीं है। वो आपका खुशी देखेंगे नहीं, वो आपको मतलब वो खुशी नहीं दे रहे हैं, वो आपको नाले में ढकेल रहे हैं, आपकी लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। और आपको भी चाह रहे हैं कि कैसे ये आजकल दुश्मन नहीं आपको चाहेंगे कोई कि हाँ इसके साथ ऐसा हो, क्योंकि वो उनको आपसे कोई मतलब ही नहीं है। आप खुश रहो रो गाओ, उससे कोई मतलब नहीं है।
उनको बस मतलब है आपको कैसे नीचे गिराए, आपका हंसते खेलते परिवार को कैसे गिराए। तो फ्रेंड आप कभी भी रिश्तेदार, हाँ रिश्तेदार बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, दुख सुख में रिश्तेदार ही काम आते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ऐसा रिश्तेदार जो कुछ टाइम पहले बना, उस पर कभी भी विश्वास मत कीजिएगा। जो जन्मों जन्मों से रिश्तेदार हैं उसका विश्वास कीजिएगा। अगर कुछ पल के लिए कोई रिश्तेदार बना, आप उसको मदद किए, बहुत ज़्यादा मदद किए, तो वो आपको मदद के बदले में मतलब ये सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पीठ पीछे खंजर झोंक रहे हैं। तो आप इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। जब 20, 25, 22 साल अपने लड़की को इतने प्यार लाड दुलार से जीवन पालन किए, तो उसका एक तो फुल एजुकेशन दीजिएगा, ताकि उसके फ्यूचर में भगवान ना करे कि किसी के फ्यूचर में ऐसा दुख संकट आए कि वो सामना करे। अगर आता है तो उस चीज़ के लिए हम अपनी लड़की को अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पैसा ही एक ऐसा चीज़ है कि मतलब एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है कि उससे पैसा आएगी, पैसा आएगी तो इज्जत होगी। अगर पैसा नहीं है तो मतलब बहुत ऐसा रिश्तेदार है कि मुंह मोड़ लेते हैं कि अरे मेरे से बात ना करे, मतलब हेलो हाय करना नहीं पसंद करते हैं, ताकि मतलब वो मेरे घर आएंगे, ये है वो है। ऐसा नहीं है, बहुत ऐसे रिश्तेदार हैं कि वो आपका दुख समझते हैं, हर चीज़ समझते हैं। तो ये चीज़ मैं क्यों उसके सामने लाऊं। पहले तो मैं पढ़ाई एजुकेशन फुल करवाऊंगी, और दूसरी नंबर जब मैं 25 साल रखी तो 5 साल और रखूँगी अपनी लड़की को। और दूसरी नंबर, अगर शादी करते हो, अगर लड़की को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है और मुझे लगता है कि चलो मैं शादी करूँ, तो पहले उसका फैमिली, लड़की का फैमिली बैकग्राउंड, उसकी बहन का चरित्र तो ज़रूर पता करना। क्योंकि अगर उसकी बहन का चरित्र पता चल जाएगा ना, उससे उसके माँ बाप का स्टेटस पता चल जाएगा कि उसके माँ बाप भी कैसे हैं नेचर वाइज। अगर जिसकी लड़की अच्छी हो, नेचर सी, चरित्रहीन ना हो, उसके माँ बाप का भी स्टेटस अच्छा होता है। अगर वैसे उसकी बहन चरित्रहीन हो तो उसका माँ बाप का स्टेटस बहुत ही ख़राब, वो इंसान धरती पे रहने लायक नहीं रहते, उसी की लड़की गलत कदम उठाती है। तो ये चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और दहेज अपनी लड़की के लिए नहीं देते हैं, कोई भी अपने लड़की के लिए नहीं देते हैं। हाँ 100 में अगर आप दहेज दे रहे हैं, हमारी लड़की बहुत शांति से, पैसा एक अच्छी बात नहीं होती है कि पैसा है उसके पास, कुछ नहीं है, इज्जत है, तो समझो कि मेरा दहेज दिया हुआ सफल हो गया। मैं जो अपना खुशी कुर्बान किया कि चलो आज मेरी बेटी हम बचा रहे हैं, तो हमारी बेटी को ऐसे दहेज देंगे, ये सामान देंगे, वो सामान देंगे, तो मेरी बेटी बहुत अच्छे से रहेगी। ये चीज़ अगर अच्छे घर परिवार मिल जाते हैं तो आप करोड़ों संपत्ति का दहेज दे दो, मतलब अपना हर खुशी जो सवार के रखे हो कि मैं अपनी लड़की के को दूंगी, तो वो फिर होने लगता है तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ पे आप पूरा ध्यान दीजिएगा। और अपनी लड़की का जब 10 साल 20 साल रहे तो 5 साल 2 साल भर और रह के और अच्छे से उसका लड़के का फैमिली बैकग्राउंड देख के ही शादी कीजिए। और ताकि कोई भी सिचुएशन आए तो आपकी बेटी उसका सामना कर सके। क्योंकि लड़की का जब कष्ट होता है ना, तो वो माँ बाप को नहीं बताते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मुझे कितने प्यार से मेरे माँ बाप जीवन पालन किया है, और फिर मैं बताऊंगी तो सबसे ज़्यादा दुख, अगर लड़की को ससुराल में दुख होता है ना, तो सबसे ज़्यादा हार्ट टच, सबसे ज़्यादा दर्द माँ बाप को होता है, क्योंकि उसने उसका जीवन पालन किया, उसको जन्म दिया, और फिर उसके साथ मतलब हर खुशी दिया, और फिर वो जब दुख करती है ना, तो सबसे ज़्यादा दुख माँ बाप को ही होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और फिर मैं ऐसे ही कुछ वीडियो बनाते रहूँगी। मेरे समझ से ये राय बहुत ही मेरे लिए अच्छा रहा, और आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करें कि हाँ ये मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोग को कैसा लगा, ये मेरा छोटा सा बात आपका कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। और अपनी बेटी को सपोर्ट दीजिए एजुकेशन में, और शादी विवाह कभी जल्दबाजी में ना कीजिए। बाय बाय।